हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, वैशाख का महीना चल रहा है, तो आज इस वीडियो में हम वैशाख मास की वैशाख स्नान की कहानी सुनेंगे, जो बहुत ही एक रोचक कथा है। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। लकड़हारा रोज लकड़ी काटता और उसके गट्टे को बेचकर दोनों अपना पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, गांव के सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो लकड़हारे की बीवी भी वैशाख स्नान करने लगी और पति जो लकड़ी का गट्ठर लाता, उसमें से पत्नी एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल जल से सींचती और कथा सुनती। ऐसा करते करते एक महीना हो गया। पत्नी ने जमा की हुई एक एक लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उनको बेचने के लिए निकल गई। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लिया तो लकड़ियां चंदन की हो गई। जब वह लकड़ियों को बेचने के लिए जा रही थी, तो राजमहल के सामने से होकर गुजरी, तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वह बोली, जितना आप चाहें दे दें, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के हाथ 5 ब्राह्मण जिमे, जितना सामान उसके घर भिजवा दिया। दाल, बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी और फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। पति का उस दिन गट्ठर बिका नहीं, तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों वह भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। उसने पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तो वह बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजन ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे ब्राह्मण जिमाए। वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली हुई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और महल में सुखी सुखी रहने लगे। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। कहानी अधूरी हो तो उसको पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा बनने वाले, सबकी झोली भरना। जय श्री राधे। ओम नमो नारायण।